ओम। आज के इस ध्यान प्रयास में प्लीज डोंट स्पीक। आइए हम सब हमारे साथ साथ ध्यान के कुछ विधियों को बताएंगे जिसको आप करें। सबसे पहले ये जो हमारा बीच का हिस्सा है इसको हम लोग हृदय चक्र बोलते हैं। ये भावनाओं का केंद्र होता है, आत्मा का केंद्र आप इसे ही कह सकते हैं। यहीं पे आपकी जो दिव्य चेतना होती है, आपका अपना स्वस्थान है। आज हम सब भावना के केंद्र को जागृत करने का अभ्यास करेंगे। हमारे साथ साथ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अपने भावनाओं को केंद्र को जागृत करने के लिए देखिए, ध्यान करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो सबसे पहली चीज होती है आपके अंदर यह भाव जागृत हो कि हम दिव्य चेतना के साथ हमारे रोम रोम में परम पूज्य गुरुदेव माता जी का दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ है। हम जिस वातावरण में बैठे हुए हैं उसमें दिव्य चेतना का प्रभाव, परमात्मा का प्रभाव, भगवान की भगवत सत्ता विराजमान है। यह दृढ़ विश्वास अपने मन में करिए। दूसरी, जो हमारा कल्पना का क्षेत्र है, कल्पना का क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं विजुअलाइजेशन। जब हम कहें आपसे कि आप दिव्य प्रकाश का ध्यान करो, तो आप एक स्वर्णिम सविता, जैसे उगता हुआ सूर्य जो होता है, स्वर्णिम सविता उसे कह सकते हैं, जो आपका ही स्वरूप है, आपका गोला, उसकी अनुभूति करें। तो चलिए हमारे साथ साथ सबसे पहले हम लोग हाथ जोड़े, अपनी हृदय कमल में परम पूज्य गुरुदेव की चरण पादुका का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों नेत्रों को बंद करें। हम लोग लंबी गहरी सांस लेंगे। इसको रोकें। अनुभव करें कि लंबी सांस के साथ आपके अंदर दिव्य प्रवाह प्रवेश हुआ है। फिर सांस को बाहर छोड़ें, पूरी सांस बाहर छोड़ें। पुनः लंबी गहरी सांस लें और परमात्मा की दिव्य चेतना का अनुभव करें कि आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जो आपके अंदर कषाय कलमश विकारों का शमन करती हुई चली जा रही है। आपके समस्त दोष दुर्गुण नष्ट हो गए। पुनः सांस बाहर निकालें। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। पूरे शरीर में अनुभव करें कि दिव्य प्रकाश सांसों के द्वारा आपके रोम रोम में प्रवाहित हो रहा है। अपने ध्यान का केंद्र हृदय चक्र को बनाएं। हृदय चक्र आपका जागृत होता हुआ चला जा रहा है। लंबी सांस लें। ऊर्जा का जो प्रवाह है वो आपके हृदय चक्र को जागृत कर रहा है, ऐसा अनुभव करें। चारों ओर दिव्यता ही दिव्यता है। धीरे धीरे सांस लें और अपनी चेतना को अपने पूरे शरीर का भ्रमण कराएं। मानसिक ध्यान करें अपने शरीर का। अपनी आंखों को देखें, अपनी नाक को देखें, अपने चिन को देखें, अपनी गर्दन को देखें। अपने ध्यान को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। अपने वक्षस्थल को देखें, अपने एब्डोमेन को देखें, थाइस को देखें, अपने नीज को देखें, अपने टोस को देखें। पुनः अपने ध्यान को नीचे से ऊपर की तरफ ले आए। टो से प्रारंभ करें, अनुभव करें, नीज तक ले आए, थाई तक आए।
ऐसी क्रिया को आप लोग 10 बार करें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। सांस की गति सामान्य रहेगी। धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने ध्यान के केंद्र को अपने आज्ञा चक्र के पास ले जाएं। अनुभव करें कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। दिव्य ज्योति का प्रकाश लेजर बीम की तरह आपके जीवन की समस्त चिंताओं, दुखों, कष्टों को जलाता हुआ चला जा रहा है। आप एक दिव्य प्रकाश हो चुके हो जो पूरे ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा का प्रसार कर रहे हो। लाइट और माइट। पूरे विश्व में लाइट और माइट की किरणें, प्रेम और शांति की किरणें, आनंद और अनुकूलता का प्रकाश आपका संपूर्ण मस्तिष्क, संपूर्ण मन दिव्य प्रकाश से और दिव्य आभा मंडल से भर चुका है। लंबी गहरी सांस लें। कुछ क्षण तक रोकें, पुनः बाहर निकालें। दोनों हाथों को रखें, धीरे धीरे आंख पे लगाएं। इस अभ्यास को कम से कम सुबह और शाम अगर आप करते हैं और बीच में भी आपको अगर समय मिलता है तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो अनुकूलताएं हैं वो बढ़ती हुई चली जाएंगी और आपका मन मस्तिष्क जो चिंतन का क्षेत्र है वह और अच्छा होता हुआ चला जाएगा। आज तक जितने भी लोगों ने अपने अंदर की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन किया है उन सभी ने सिर्फ एक विधान को अपनाया था, वह था ध्यान। ध्यान जैसे जैसे बढ़ेगा आप पाएंगे कि आप विचार शून्य अवस्था में चले जाएंगे और जैसे ही आप विचार शून्य अवस्था में गए आपके जीवन में प्रतिकूलताएं समाप्त हो जाएंगी। जीवन की प्रतिकूलताएं समाप्त होकर के अनुकूलता ही अनुकूलता हो जाएगी। जीवन में आप खुशहाल हो जाएंगे। जितना जितना आप खुशहाल होंगे आप पाएंगे कि आपके जीवन के प्रगति के द्वार स्वतः ही खुलते चले जाएंगे। जब ये द्वार खुलेंगे तो आपके जीवन में एक नया अवसर आएगा जो आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा, जो आपको प्रगति की तरफ ले जाएगा। चलिए इस ध्यान के अभ्यास को आप करेंगे, यही उम्मीद हमारी है आप सभी से। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र का जप करें, अपने जीवन में अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाएं। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर चिंतन और हमारा चरित्र और व्यवहार, ये तीन चीजें कैसे बनती हैं। एक मनुष्य जो जैसा चिंतन करता है, जैसा सोचता है, ठीक उसी के अनुकूल उसकी परिस्थितियां बनती हुई चली जाती हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि वो सच चिंतन करता है और उसके जीवन की परिस्थितियां बदल रही हैं। जब जब आप अपने जीवन में पाएंगे कि कोई प्रतिकूलता है, उन सभी कारणों के पीछे सच चिंतन का अभाव नहीं है। जितना जितना आप सच चिंतन करेंगे उतना उतना जीवन में आपकी अनुकूलता आना शुरू हो जाएगी। स्वयं को समय दीजिए, स्वयं को अपने बारे में सोचिए, अपने विचारों के बारे में सोचिए, अपने इंद्रियों के बारे में सोचिए, अपने समय के बारे में सोचिए। जब इन सब चीजों के बारे में आप सोचेंगे तब आप पाएंगे कि जीवन में आपके अनुकूलता आना शुरू हो जाएगी। आपका जीवन स्वतः ही जागृति की तरफ बढ़ेगा और जब जीवन आपका जागृति की तरफ बढ़ेगा आनंद ही आनंद है। ये जो जीवन है ना, इसको एक उत्सव की तरह लीजिए। जब आप जीवन को उत्सव की तरह लेंगे तो जीवन में आपको आनंद की अनुभूतियां होंगी। हर क्षण हर पल आपको आनंद की प्राप्ति होगी।
और जिस क्षण आप अपने आप को पाए कि आपका चिंतन निकृष्टता की तरफ जा रहा है, उसी उसी क्षण आपको अपने चिंतन को श्रेष्ठता की तरफ मोड़ना चाहिए। जो परमात्मा की संरचना है, देखिए इस सृष्टि का कण कण परमात्मा युक्त है, भगवान युक्त है। कोई ऐसा कण नहीं है जिसमें ईश्वर की अनुभूति न की जा सके, कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें ईश्वर की अनुभूति न की जा सके। हर कण में, हर क्षण में ईश्वर की अनुभूति की जा सकती है। यह निर्भर आप पे करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो करना वो चाहिए जो श्रेष्ठ हो, और बनना वो चाहिए जिसके लिए आपको ईश्वर ने यहाँ पे भेजा है। एक छोटी सी कहानी से हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। एक जो सिटी थी उसमें एक साधु महाराज रहते थे। एक शहर में साधु महाराज रहते थे, और उनकी जो कृपा होती थी उससे बहुत सारे लोग अच्छे हो जाते थे, खुशहाल हो जाते थे, उनके जीवन में जागृति आना शुरू हो जाती थी। तो एक दिन उनके पास एक आदमी आया, और उस आदमी ने कहा कि महाराज जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी बहुत है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करिए, कोई उपकार कर दीजिए जिससे हम इन अपनी परेशानियों से निजात पा लें। साधु महाराज ने क्या किया कि उनके पास एक चमकीला पत्थर था, नीले रंग का, और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहां से चला गया, और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान के जितने लोग थे सबके पास गया। सबके पास जाकर के पूछा कि भाई इसकी कीमत आप दोगे, इस पत्थर की कीमत आप हमें देना चाहो तो दे सकते हो। वो फल विक्रेता के पास लगता है, एक फल बेचने वाला, तो वो कहता है कि इसकी कीमत 1000 रुपए है, मुझे लगता है एक चमकीला पत्थर है, हम इसका 1000 रुपये दे सकते हैं। अब वो आदमी निराश होता है कि 1000 रुपये में क्या होगा। वो अपने दूसरे जान पहचान व्यक्ति के पास जाता है, सोचता है कि इसकी ज्यादा कीमत लग जाएगी। वो एक बर्तनों का व्यापारी था। उनसे उस व्यापारी को भी पत्थर दिखा, उसने कहा ठीक है हम इसका 10,000 रुपये देंगे, ये मुझे लगता है कोई जेम्स है, कोई स्टोन है, 10,000 हम इसका आपका इसको पे कर सकते हैं। वह आदमी यह सोचने लगा कि एक ने कहा 1000, दूसरे ने कहा 10,000, तो इसकी कीमत और भी अधिक होगी, और वह सोच के वह वहां से चला जाएगा। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक गोल्ड स्मिथ को दिखाया, सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला ये काफी कीमती है, इसका हम तो 1,00,000 रुपए दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया कि अब यह तो बहुत अमूल्य है। उसने सोचा क्यों न मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया, और उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया, चौंकने लग गया। उसने कहा ये तो बहुत बेशकीमती हीरा है, ये तुम कहाँ से लाए हो? इसके लिए मैं अपनी पूरी संपत्ति तुमको दे दूं तो भी इसकी कीमत मैं चुका नहीं सकता। यही बात हम लोगों के साथ है। भगवान ने हम लोगों को जीवन रूपी एक अनमोल पत्थर दे रखा है, जिसकी कीमत हम कोई लगा नहीं सकता है, और हम उसको बेमोल में बेचते हुए चले जा रहे हैं, और उसकी सही कीमत हम आंक नहीं पा रहे हैं। हमारा जो जीवन है ना, यह अनमोल है, और इस अनमोल जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग वही हो सकता है कि हम अपनी प्रभु की स्मृति में हमेशा रहें, अपने आप को ऊंचा उठाते रहें। ये आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे, भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, आप सब अपने जीवन में आगे बढ़े, यही कामना हमारी है। आपके जीवन, आपके मन में कभी अगर जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हम क्या करें जिससे हमारी भी आत्म जागृत हो सके, आपको कुछ नहीं करना है, आप हमें कॉल करें। आप जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीवन जिए, पर एक आत्म जागृत पुरुष के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन करने में हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदना जिया माता जी का प्रकाश आपके जीवन में बना रहे। मे यू गो अहेड योर लाइफ। ओम शांति।